सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वतंत्रता दिवस है आज सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शहरवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस की। और हमारा देश, हमारा शहर उन्नति करे, आपस में भेदभाव ना हो, ये मेरी ईश्वर से कामना है। और इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सभी को शिक्षा मिले, रोजगार मिले और इन विषयों पे हमारी सरकारें बात करें, आपस में भाईचारा हो, ना कि एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना। क्योंकि हम जब देखते हैं 30 साल से नगर निगम में पार्षद हैं, बरेली विकास प्राधिकरण के सदस्य हैं और काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो जब आदमी का काम होता है किसी भी विभाग में, तब वो दल को नहीं अपने काम को कराने जाता है और वहाँ पे उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं विभाग में कार्रवाई कराने की, वहाँ उसका शोषण ना हो। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ व्यक्ति का शोषण ना होता हो। ये एक सबसे बड़ी समस्या है आज के समय की। अगर कोई पेंशन बनवाने जाता है, राशन कार्ड बनवाने जाता है, ये वो लोग हैं जिन्हें इससे ऊपर की ज़रूरत नहीं है, या इलाज कराने जाता है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और एक वो लोग जो इससे ऊपर के हैं, मिडिल क्लास हैं, अपना गृह कर कम कराने जाता है या बिजली का बिल सही कराने जाता है। और इससे ऊपर के भी लोग हैं जो किसी प्राधिकरण में अपना नक्शा पास कराने जाते हैं या जीएसटी विभाग जाते हैं। तो इन सबको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, जैसे अब ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन होता है, लेकिन क्योंकि मैं खुद हर चीज़ में एक्सपीरियंस लेता हूँ, जब मैं परिवहन विभाग गया तो 5 जगह मेरे साइन हुए और मेरे को कुछ लोग जानते थे, कुछ को कैसे, मतलब 2-2.5 घंटे ख़राब हुए और ब्रोकर के थ्रू मेरे को भी मदद लेनी पड़ी। तो ऐसा ऑनलाइन का कोई लाभ नहीं है। इतनी समस्याएं हैं आम आदमी के लिए, इस पे ना वो आम आदमी सोच रहा है, ना विचार कर रहा है, ना कोई करवाना चाह रहा है। सर तो इसका, जैसे अब जो आप बता रहे हो जो शेड्यूल खराब है, तो क्या सरकार को इसका? देखिए, कोई भी समस्या है जी वो ब्यूरोक्रेट्स की है तो सरकार ही सही कराएगी। ब्यूरोक्रेट किसके अधीन होते हैं, जी है ना? तो ब्यूरोक्रेट अगर नहीं सुन रहे हैं या वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं नीचे लेवल पे, तो इस पे किसी का तो होगा। विधायक चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, उसे भी तो ये समस्याएं पता होनी चाहिए, क्या जनता को दिक्कत आती है। तो इसीलिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है हम लोगों के यहाँ, जिसमें प्रधान से लेके सांसद तक चुने जाते हैं जनता के द्वारा, और उसी व्यवस्था के तहत जनता के काम होते हैं। लेकिन ना ही जनता को चिंता है इन बातों की, उतनी देर वो परेशान हो लेती है, किसी को सहारा लेके अपनी समस्याएं सही करा लेती है, या नहीं होती हैं अपनी किस्मत मान लेती है और फिर से भूल जाती है। यही कहना चाहता हूँ। सर, आप 7 बार के पार्षद हैं और लंबे समय से जो है राजनीतिक में हैं और लोग ब्रांड मानते हैं आपको। इस बार जो है विधायकी का चुनाव लड़ने का क्या मूड है आपका? ये मूड इसीलिए है कि 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ये तो हमारे बारे में किसी भी कार्यालय में पूछ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से। हमने किसी से भी कुछ स्वार्थ नहीं रखा और थोड़े बहुत जिस भी विभाग में जाते हैं तो जानकारी भी करके जाते हैं और होती है। इससे ज़्यादा जनता की सेवा के लिए कोई भी जना कुछ नहीं कर सकता। और हमने देखा है यहाँ की पॉलिसी क्या है कि ज़िंदगी भर लोग व्यापार या प्रोफेशन करते हैं, जब खूब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो उतर पड़ते हैं राजनीति में और जनता उन्हें सफल भी कर देती है। तो हम जैसे लोग जो 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं ऐसे शहर में, जिन पे हिम्मत बची है, 2 ही 4 होंगे या इससे भी कम होंगे। उम्मीद है ईश्वर से
2022 में हम सक्सेस नहीं हुए थे, लेकिन 2027 में हम कैंट विधानसभा, जहाँ हमारा निवास है, और 125 कैंट से हम टिकट मांग रहे हैं। यहीं मेरा 2-3 वार्ड हैं जिससे मैं चुनाव लड़ता रहता हूँ, और सभी लोग यहाँ मेरे नज़दीक हैं, तो ये मेरे लिए सूटेबल है। प्रयासरत हूँ, बाकी ईश्वर की इच्छा।